आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। छठा हिस्सा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सितारा चमका। लोग शाम का एक यहूदी ऐस मक्का से कुछ फासले पर रहता था। वो जब भी किसी काम से मक्का आता, वहाँ के लोगों से मिलता तो इनसे कहता, बहुत करीब के ज़माने में तुम्हारे दरमियान एक बच्चा पैदा होगा, सारा अरब इसके रास्ते पर चलेगा, इसके सामने जलील और पस्त हो जाएगा, वो अजम और इसके शहर का भी मालिक हो जाएगा। यही इसका ज़माना है। जो इसकी नबूवत के ज़माने को पाएगा और इसकी पैरवी करेगा, वो अपने मकसद में कामयाब होगा। जिस खैर और भलाई की वो उम्मीद करता है, वो इसको हासिल होगी। और जो शख्स इसकी नबूवत का ज़माना पाएगा मगर इसकी मुखालफत करेगा, वो अपने मकसद और आरज़ुओं में नाकाम होगा। मक्का मुअज़्ज़मा में जो भी बच्चा पैदा होता, वो यहूदी इस बच्चे के बारे में तहकीक करता और कहता, अभी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ। आखिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अब्दुल मुत्तलिब अपने घर से निकल कर इस यहूदी के पास पहुँचे। इसकी इबादतगाह के दरवाजे पर पहुँच कर इन्हें आवाज़ दी। ऐस ने पूछा, कौन है? उन्होंने अपना नाम बताया। फिर इससे पूछा, तुम इस बच्चे के बारे में क्या कहते हो? उसने इन्हें देखा, फिर बोला, हाँ, तुम ही इसके बाप हो सकते हो। बेशक वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके बारे में मैंने तुम लोगों से कहा करता था। वो सितारा आयतलू हो गया है जो इस बच्चे की पैदाइश की अलामत है। और इसकी अलामत यह है कि इस वक्त इस बच्चे को दर्द हो रहा है। ये तकलीफ़ उसे 3 दिन रहेगी और इसके बाद ये ठीक हो जाएगा। राहब ने जो ये कहा था कि बच्चा 3 दिन तक तकलीफ़ में रहेगा, तो इसकी तफसील ये है कि आपने 3 दिन तक दूध नहीं पिया था। यहूदी ने जो ये कहा था कि हाँ, आप ही इसके बाप हो सकते हैं, इससे ये मुराद है कि अरबों में दादा को भी बाप कह दिया जाता था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ख़ुद फरमाया था, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। यहूदी ने अब्दुल मुत्तलिब से ये भी कहा था, इस बारे में अपने ज़बान बंद रखें, यानी किसी को कुछ न बताएं, वरना लोग इस बच्चे से ज़बरदस्त हसद करेंगे, इतना हसद करेंगे कि आज तक किसी ने नहीं किया। और इसके अंदर सख्त मुखालफत होगी कि दुनिया में किसी और की इतनी मुखालफत नहीं हुई। पोते के मतलब ये बातें सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसे पूछा, इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? यहूदी ने इस सवाल के जवाब में कहा कि अगर इस बच्चे की उम्र तभी हुई तो भी 70 साल तक नहीं होगी, बल्कि इससे पहले 61 या 63 साल की उम्र में वफ़ात हो जाएगी। और इसकी उम्मत की औसत उम्र भी इतनी होगी। इसकी पैदाइश के वक्त दुनिया के बुत टूट कर गिर जाएंगे। ये सारी अलामात इस यहूदी के गुज़श्ता अंबिया की पेशगोइयों से मालूम की थी और सब बिल्कुल सच साबित हुई। कुरैश के कुछ लोग उमर बिन नफ़ील और अब्दुल्ला बिन हजश वगैरह एक बुत के पास जाया करते थे। ये इस रात भी इसके पास गए जिस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। उन्होंने देखा वो बुत औंधे मुँह गिरा पड़ा है। इन लोगों को ये बात बुरी लगी। उन्होंने इसको उठाया, सीधा कर दिया, मगर फिर गिर गया। उन्होंने फिर इसको सीधा किया और फिर उल्टा हो गया। इन लोगों को बहुत हैरत हुई, ये बात बहुत अजीब लगी। तब इस बुत से आवाज़ निकली, ये एक ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर है जिसके नूर से मशरक़ और मगरब में ज़मीन के तमाम गोशे मुनव्वर हो गए। बुत से निकलने वाली आवाज़ ने इन्हें और ज़्यादा हैरत ज़दा कर दिया। इसके अलावा एक वाक़या ये पेश आया कि ईरान के शहनशाह कसरा नौशीरवां का महल हिलने लगा और इसमें शगाब पड़ गए। नौशीरवां का ये महल नहायत मजबूत था, बड़े बड़े पत्थरों और चूने से तामीर किया गया था। इस वाक़े से पूरी सल्तनत में दहशत फैल गई। शगाब पड़ने से खौफनाक आवाज़ भी निकली। महल के 14 कंकरे टूट कर नीचे आ गिरे थे। आपकी पैदाइश पर एक वाक़या ये पेश आया कि फ़ारस के तमाम आतशकदों की वो आग बुझ गई जिसकी वो लोग पूजा करते थे और इसको बुझने नहीं देते थे। लेकिन इस रात में एक ही वक्त में तमाम के तमाम आतशकदों की आग आनन फानन बुझ गई। आग के पूजने वालों में रोना पीटना मच गया। कसरा को ये तमाम इतलात मिली तो उसने एक कान को बुलाया। उसने अपने महल में शगाब पड़ने और आतश कदों की आग बुझने के वाक़यात उसे सुनाकर पूछा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो कान खुद तो जवाब न दे सका था। उसने कहा, इन सवालात के जवाब मेरे मामू दे सकते हैं, इसका नाम सती है। नौशीरवां ने कहा, ठीक है, तुम जाकर इन सवालात के जवाबात लाओ। वो गया, सती से मिला, उसे ये वाक़यात सुनाए। उसने सुनकर कहा कि एक आसा वाले नबी ज़ाहिर होंगे जो अरब और शाम पर छा जाएंगे और जो कुछ होने वाला है होकर रहेगा। उसने ये जवाब कसरा को बताया। इस वक्त तक कसरा ने दूसरों कायनों से भी मालूमात हासिल कर ली थी। चुनांचे ये सुनकर उसने कहा, तब फिर अभी वो वक्त आने में देर है, यानी इनका गलबा मेरे बाद होगा। पैदाइश के 7वें दिन अब्दुल मुत्तलिब ने आपका हकीका किया और नाम मोहम्मद रखा। अरबों में इससे पहले ये नाम कभी किसी ने नहीं रखा था। कुरैश को ये नाम अजीब सा लगा। चुनांचे कुछ लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, है अब्दुल मुत्तलिब, क्या वजह है कि तुमने इस बच्चे का नाम इसकी बाप दादा के नाम पर नहीं रखा बल्कि मोहम्मद रखा है, और ये नाम ना तुम्हारे बाप दादा में किसी का है और ना तुम्हारी कौम में से किसी का है? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मेरी तमन्ना है कि आसमानों में अल्लाह ताला इस बच्चे की तारीफ़ फरमाए और ज़मीन पर लोग इसकी तारीफ़ करें। मोहम्मद के मैनी है जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए। इस तरह वालदा की तरफ से आपका नाम अहमद रखा गया। अहमद नाम भी इससे पहले किसी का नहीं रखा गया था। मतलब ये था कि इन दोनों नामों की अल्लाह ताला ने हिफाजत की और कोई भी ये नाम ना रख सका। अहमद का मतलब है सबसे ज़्यादा तारीफ़ करने वाला। अल्लामा सिबली
نے لکھا ہے آپ احمد پہلے ہی ہیں اور محمد بعد میں، یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی۔ اس سے پہلے آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ پرانی کتابوں میں آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا۔ اپنی والدہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے صوبیہ کا دودھ پیا۔ صوبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندھی تھی۔ ان کو ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ صوبیہ نے آپ کو چند دن تک دودھ پلایا ہے۔ انہی دنوں صوبیہ کے یہاں اپنا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن تک دودھ پلایا۔ ان کے بعد صوبیہ نے پلایا۔ پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کی آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی بستی سے روانہ ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئی۔ ان کا خچر بہت کمزور اور مریل تھا۔ ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑھی اونٹنی تھی، وہ بہت آہستہ چلتی تھی۔ ان کی وجہ سے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا، سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئی۔